इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे वेरिएबल स्कोप इन पाइथन। जब भी हम कोई वेरिएबल यूज करते हैं तो उसका स्कोप किस किस तरह का हो सकता है। बेसिकली 3 टाइप के स्कोप होते हैं, एक होता है लोकल वेरिएबल, और एक होता है नॉन लोकल, और तीसरा होता है ग्लोबल वेरिएबल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम अपने सीधे पाइचाम में चलेंगे। तो इस वेरिएबल के कॉन्सेप्ट को, वेरिएबल के स्कोप के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमने एक फाइल बनाई है, ग्लोबल नॉन लोकल लोकल वेरिएबल्स डॉट पी वाई। तो इसके अंदर ही हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे और उसको समझेंगे। यहाँ पे हमने एक छोटा सा कोड लिखा हुआ है। इसमें हमने बेसिकली क्या लिखा है, इसमें हमारा मेन जो फोकस है वो समझना है लोकल स्कोप। ठीक है, जो लोकल वेरिएबल हम कहते हैं वो क्या होता है। तो सबसे पहले हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है डेफ ए करके। तो ये ए नाम का फंक्शन है जिसके अंदर हमने काउंट वेरिएबल लिया है और उसको प्रिंट करा दिया है। यहाँ पे हमने एफ स्ट्रिंग यूज की है प्रिंट कराने के लिए, और इसके बाद हमने इस फंक्शन को कॉल कर दिया है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, ये फंक्शन कॉल होगा और इसके अंदर जाएगा, और इसके अंदर हमने एक काउंट इक्वल टू 10 नाम से वेरिएबल डिफाइन किया है। तो ये काउंट एक लोकल वेरिएबल होगा इस फंक्शन के लिए। ठीक है, बहुत ही नॉर्मल सा फंड है ये। अगर हमने किसी फंक्शन के अंदर काउंट वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो वो एक लोकल वेरिएबल हो जाता है। इसका स्कोप इस फंक्शन के अंदर तक सीमित हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं सपोज करो इस वेरिएबल को इस फंक्शन के बाहर यूज करना चाहूँ, जैसे मैं यहाँ पे अगर मैं करना चाहूँ प्रिंट, मैं काउंट करता हूँ, जैसे प्रिंट COUNT काउंट काउंट, देखो ये पहचान ही नहीं पा रहा है। यहाँ पे मैंने प्रिंट किया काउंट तो रेड दे दिया इसने, इसमें एरर दे दिया अनरिजॉल्व्ड रेफरेंस काउंट, कि इसका रेफरेंस ही नहीं मिला इसको, क्योंकि काउंट तो हमने इस फंक्शन के अंदर यूज किया है, ए फंक्शन के अंदर, और वो सिर्फ ए फंक्शन के अंदर ही एक्सेस हम इसको कर सकते हैं काउंट को। जैसे हम बाहर एक्सेस करना चाहा हमने यहाँ पे फंक्शन के बाहर, तो उसने एरर दे दिया। तो बिकॉज ये काउंट यहाँ पे लोकल है। ठीक है, लोकली हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, इसके बाहर नहीं कर सकते। तो ये तो हो गया लोकल वेरिएबल के बारे में, लोकल स्कोप। ठीक है, अब हम देखेंगे ग्लोबल स्कोप। ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है। अब जैसे हमने कहा कि काउंट इसके अंदर लोकल था इस फंक्शन के लिए, ये ए फंक्शन हमने लिखा है, इसके अंदर हमने काउंट एक लोकल वेरिएबल के तौर पे लिया हुआ था। अब मैं चाहता हूं कि इस काउंट को यहाँ पे भी एक्सेस कर सकें, जो हमने यहाँ पे प्रिंट करा है इसके अंदर भी काउंट एक्सेस हो सके। उसके लिए हम क्या करेंगे, पाइथन में कीवर्ड होता है ग्लोबल। जैसे हमने काउंट 10 लिखा था यहाँ पे, तो हम क्या कर देंगे, नॉर्मली ग्लोबल डिफाइन कर देंगे काउंट को। ये जो काउंट है अब ये ग्लोबल माना जाएगा। इसको हम जैसे इसके अंदर हमने यूज किया हुआ है, तो ये थ्रू आउट द प्रोग्राम यूज किया जा सकता है, एक्सेस किया जा सकता है। तो देखो अभी नीचे यहाँ पे प्रिंट के अंदर काउंट की एरर हट गई है, तो काउंट यहाँ पे भी एक्सेस हो पा रहा है। अगर हम इसको रन करें, जैसे इसको एक बार रन करके देखते हैं, जैसे हमने इसको रन किया हम आउटपुट में देख सकते हैं ए फंक्शन कॉल हुआ, इसके अंदर काउंट ग्लोबल डिक्लेयर हो गया, और काउंट की वैल्यू 10 है हमने यहाँ पे असाइन कर दी, और फिर हमने इस लाइन को प्रिंट कराया। तो ये लाइन प्रिंट हो गई यहाँ पे, काउंट इनसाइड फंक्शन इज 10। एंड जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ इस लाइन पे, उसके बाद फंक्शन के बाहर भी हमने काउंट को प्रिंट करके देखा, तो वो भी एक्सेस हम कर पा रहे हैं। तो ये हो गया ग्लोबल स्कोप। हम इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं, हम कुछ भी करने से पहले, जैसे ये तो फंक्शन की डेफिनेशन थी, ठीक है, मेन यहाँ से स्टार्ट होगा, जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तब ये फंक्शन कॉल किया जाएगा। तो इस फंक्शन को कॉल करने से पहले हम एक और यहाँ पे भी काउंट टर्म डिफाइन कर देते हैं। काउंट टर्म ने जैसे डिफाइन किया, यहाँ पे मैंने कर दिया 50। ठीक है, जैसे मैंने 50 करा तो ये एक ग्लोबल वेरिएबल एक तरफ से हो गया काउंट सबसे पहले, क्योंकि हमने यही करा हुआ है। उसके बाद हमने फंक्शन कॉल करी, फंक्शन के अंदर जाएगा तो यहाँ पे हमने ग्लोबल काउंट किया हुआ है। ये काउंट किसको रिफर कर रहा है, इस काउंट को। उसके बाद हमने काउंट की वैल्यू चेंज कर दी, मतलब इस काउंट की वैल्यू चेंज हो गई होगी, क्योंकि हमने यहाँ पहले ही बता दिया कि ये काउंट जो हम लेने जा रहे हैं वो ग्लोबल टाइप का है। तो ये बाहर देखेगा ग्लोबल, तो एक काउंट यहाँ डिफाइन है, तो ये इसकी वैल्यू चेंज कर देगा इस लाइन पे। तो उसके बाद हमने ये लाइन प्रिंट करी है, और इसके बाहर हमने ये प्रिंट करा हुआ है। इसको अगर हम रन करके देखें, जैसे हमने इसको रन करा, ये देखिए हमारा आउटपुट, काउंट इनसाइड फंक्शन इज 10। यहाँ पे आते आते काउंट 10 हो गया था। ठीक है, और उसके बाहर भी ये 10 ही था। ठीक है, अगर मैं इस काउंट को यहाँ पे से हटा के नीचे डाल देता हूँ, इस फंक्शन के यहाँ पे डाला, तो अब क्या करेगा, पहले लाइन प्रिंट करेगा। इसमें कौन सी वैल्यू होगी, ये 50 वैल्यू होगी, क्योंकि सबसे बाहर ये वाला काउंट डिफाइन है। फिर फंक्शन के अंदर जैसे ही फंक्शन को कॉल हुई, ये फंक्शन को कॉल हुई, फंक्शन में कहा ग्लोबल काउंट लो, ग्लोबल वाला काउंट लो। इसके अंदर हम इसके पहले हमने ग्लोबल कीवर्ड यूज़ किया काउंट के पहले, मतलब ये काउंट अब ये वाला काउंट है जो बाहर डिफाइन हुआ है इस फंक्शन के बाहर। ग्लोबल वाला काउंट लिया, फिर ये वाली लाइन प्रिंट करी, मतलब ये वाला काउंट के लिए प्रिंट करेगा। जैसे हम इसको अगर रन करें, देखिए काउंट इनसाइड फंक्शन इज 50, ये वाली लाइन प्रिंट करी, काउंट इनसाइड फंक्शन इज 50।
50 क्यों करा, क्योंकि ये काउंट क्या था, ये काउंट था, ये काउंट हमने ग्लोबल बता रखा है, तो ग्लोबल बताया तो मतलब इस फंक्शन के बाहर कहीं ग्लोबल मतलब ये डिफाइन किया हुआ है, तो इसकी वैल्यू इसने यहाँ पे पुट कर दी। और जैसे हमने इस फंक्शन के अंदर काउंट को चेंज किया, मतलब हम ग्लोबल वाले वेरिएबल काउंट को चेंज कर रहे हैं, तो इसने इसी को चेंज कर दिया। तो हमने जैसे फंक्शन को कॉल करने के बाद इस काउंट को प्रिंट कराया, तो इस काउंट को 50 प्रिंट करना चाहिए था, लेकिन हमने फंक्शन के अंदर ग्लोबल डिक्लेयर करके उसको 10 कर दिया, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे 10 हो गई। जैसे इसको रन करा हमने, तो हमें ये आउटपुट मिल गया। तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया किसका, ग्लोबल वेरिएबल का। हमने दोनों चीज देख ली, लोकल क्या होता है और ग्लोबल कीवर्ड क्या होता है, ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है। अब हम तीसरा देखेंगे, नॉन लोकल कीवर्ड क्या होता है। तो चलिए देखते हैं नॉन लोकल कीवर्ड के बारे में। नॉन लोकल जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, वो लोकल तो नहीं होगा और ग्लोबल भी नहीं होगा, उनके बीच का होगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं कैसे हम यूज कर रहे हैं। हमने फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया है, ए नाम का फंक्शन, और ए नाम के फंक्शन को डिफाइन तो कर दिया। देन हमने स्टार्ट कहाँ से किया, जैसे हमने काउंट इक्वल टू 50 करा, ठीक है, काउंट एक वेरिएबल लिया, उसमें 50 वैल्यू दे दी। उसके बाद हमने इस ए फंक्शन को कॉल किया। अब इस ए फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है हम देखते हैं। ए फंक्शन को कॉल किया है और उसके बाद हमने ये काउंट दोबारा से यहाँ पे प्रिंट करना चाहे, एक्सेस करना चाहे। वैसे तो इसको यही करना चाहिए, लेकिन अगर इस फंक्शन के अंदर हमने कुछ चेंज कर दिए होंगे तो ये काउंट भी चेंज हो जाएगा। चलो देखते हैं इस फंक्शन को कॉल करने के बाद क्या हुआ। ये फंक्शन हमने डिफाइन किया था ए। अब इसके अंदर क्या कराया हमने, इसके अंदर एक और नेस्टेड फंक्शन डिफाइन किया है बी, ठीक है। अब हमने इस ए फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल काउंट लिया जो है 20, क्योंकि हमने इस काउंट के आगे, काउंट के पहले हमने कोई ग्लोबल कीवर्ड यूज नहीं किया है, तो मतलब ये काउंट इस ए के लिए लोकल है। ये वाला बाहर वाला काउंट नहीं है, ग्लोबल वाला नहीं है, ये काउंट इसके लिए लोकल है, क्योंकि इस काउंट के पहले हमने कोई ग्लोबल कीवर्ड यूज नहीं किया है। उसके बाद हमने नेस्टेड बी फंक्शन यूज किया है। उसके अंदर हमने क्या कहा है, नॉन लोकल, जैसे ग्लोबल कीवर्ड था ना, वैसे ही नॉन लोकल भी एक कीवर्ड है, जो कि अगर किसी वेरिएबल के पहले लग जाता है तो ये बताता है कि इस वेरिएबल को रेफरेंस ये वाला होगा, मतलब ये वेरिएबल इसी को रिफर कर रहा होगा, ग्लोबल वाला नहीं। ये ग्लोबल वाला, ये वाला काउंट नहीं, बल्कि इस फंक्शन के जस्ट बाहर वाला। ना ही ये लोकल है, जैसे हमने नॉन लोकल लिखा, मतलब नॉन लोकल मतलब नो लोकल, लोकल नहीं, मतलब इस बी वाले के लिए लोकल नहीं होगा, और ना ही ये ग्लोबल वाला होगा, उनके बीच वाला होगा। इसका नॉन लोकल का मतलब ये होता है। तो नॉन लोकल काउंट लिखा और काउंट को हमने 10 कर दिया, मतलब इसने ये वाला काउंट उठाया होगा, इसकी वैल्यू इसने 10 कर दी यहाँ पे इस बी के अंदर। जब भी ये कॉल होगा, अभी देखते हैं नीचे क्या हो रहा है। फिर हमने क्या करा, इस ए के अंदर एक फंक्शन बी डिफाइन किया था, और उसके बाद हमने क्या किया, इस फंक्शन के ही अंदर हमने प्रिंट करा रखा है बिफोर कॉलिंग बी काउंट। इस बी को कॉल करने से पहले काउंट की वैल्यू हमने देखी। इस बी को अगर कॉल नहीं किया होगा, मतलब ये वाली चीजें नहीं हुई होंगी। अब इससे पहले काउंट की वैल्यू 20 थी, तो ये कर देगा यहाँ पे 20 प्रिंट करेगा, बिफोर कॉलिंग 20 होगी, और कॉलिंग बी ना हो, फिर हमने प्रिंट करा कॉलिंग बी ना हो, फिर बी को कॉल करा। अब जैसे ही बी को कॉल करा, बी ने नॉन लोकल डिक्लेयर किया काउंट को, इस काउंट की वैल्यू चेंज कर दी यहाँ पे 10, ठीक है। अभी यहाँ पे 20 था काउंट, अब यहाँ पे 10 हो गया होगा। और अभी नीचे अगर जैसे एक ही कॉल खत्म हो जाएगी यहाँ पे, फिर इसके बाद मेन फंक्शन पे हमारा चल रहा है, मेन फाइल पे जिसके अंदर ये फंक्शन डिफाइन है, तो उसमें हमने क्या करा, सबसे बाहर काउंट को भी यहाँ पे प्रिंट करा दिया। अब काउंट उसको ये वाला प्रिंट करेगा, ठीक है, क्योंकि ये वाला काउंट अंदर कहीं चेंज नहीं हुआ है। तो अगर इसको हम रन करते हैं, देखते हैं, तो ये देखो वैसे जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था, बिफोर कॉलिंग ये वाली लाइन 20 होगा, क्योंकि ये इस 20 को रिफर कर रहा होगा, क्योंकि ये तो फंक्शन अभी कॉल ही नहीं हुआ है। और कॉलिंग बी नाउ, ये कॉलिंग बी नाउ वाली लाइन, सॉरी कॉलिंग बी नाउ वाली लाइन। उसके बाद हमने बी को कॉल किया, जैसे ही बी को कॉल किया, बी ने क्या किया, नॉन लोकल इसको डिफाइन कर दिया, डिक्लेयर कर दिया कि हाँ भाई काउंट नॉन लोकल है, तो इसने ये वाले काउंट की वैल्यू यहाँ पे चेंज कर दी। आफ्टर कॉलिंग बी, जैसे बी को कॉल किया, बी ने ये चेंजेस किए, अब काउंट की वैल्यू क्या हो गई होगी 10, क्योंकि यहाँ पे चेंज कर दी थी हमने। अब उसके बाद 10 हुई, उसके बाद फिर दोबारा से यहाँ पे कंट्रोल आया, ये फंक्शन की कॉलिंग पूरी हो गई, फिर हमने प्रिंट कर दिया काउंट को दोबारा। अब ये काउंट कौन सा रिफर कर रहा होगा, ये वाला, तो इसको इसने 50 कर दिया, मतलब ये 50 था पहले से, तो 50 हो गया। तो ये हो गया नॉन लोकल का कॉन्सेप्ट। नॉन लोकल मतलब ना ही वो लोकल है इस फंक्शन के लिए, ना ही वो ग्लोबल है, वो ग्लोबल और लोकल के बीच वाला स्कोप है, इन दोनों फंक्शंस के बीच का ये वाला काउंट, ठीक है। तो ये हो गया नॉन लोकल कॉन्सेप्ट। अगर मैं चाहता हूँ सपोज यहाँ पे मैं नॉन लोकल की जगह ग्लोबल कर दूँ, ग्लोबल मैंने यहाँ पे कर दिया, मतलब हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर कह रहे हैं काउंट
ग्लोबल वाला काउंट लो भाई, ये ग्लोबल वाला काउंट कंसीडर होगा इस फंक्शन के अंदर, ठीक है। यहाँ पे काउंट क्या होगा, हमने बी को कॉल करा है ना, अब बी को कॉल करा तो बी ने ये चेंजेस करे, अब ग्लोबल वाले काउंट पे चेंज किया बी ने, ग्लोबल वाले काउंट पे चेंज किया, मतलब इस काउंट को अभी कुछ फर्क नहीं पड़ा है, ठीक है, इस सिनेरियो में। तो यहाँ पे काउंट 20 ही रहेगा, और यहाँ पे हमने लिख दिया, प्रिंट करा दिया लाइन, और बी को कॉल करा तो बी ने ग्लोबल चेंज कर दिया। अब ऐसे ही दोबारा हमने प्रिंट कराया काउंट, तो ये काउंट तो यही वाला काउंट प्रिंट कर रहा होगा अंदर वाला, ठीक है। और उसके बाद इस फंक्शन ने मेनली क्या किया, इस फंक्शन ने मेनली ग्लोबल वाले काउंट को चेंज कर दिया है 10 में। तो यहाँ पे जैसे हमने काउंट प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे 10 आ गया होगा मेन फंक्शन में। इसको अगर हम रन करते हैं, जैसे हमने इसको रन किया, हम देख सकते हैं आउटपुट लास्ट वाला जो हमारा था ये वाला, ये आ गया 10 प्रिंट कर दिया इसने, बाकी चीज़ें वैसे ही रही। ये नॉन लोकल वाला जो वेरिएबल था, मतलब कि दोनों फंक्शनों के बीच वाला काउंट, वो 20 ही रहा, ये 20 ही रहा। और ये तो फंक्शन डिफाइन किया था, जहाँ जहाँ पे इस फंक्शन के बाहर, अंदर वाले फंक्शन के बाहर हमने प्रिंट करा हुआ था, वहाँ पे ये 20 ही प्रिंट कराया इसने। सिर्फ चेंजेस कहाँ पे आई, बी को कॉल किया, बी ने इस काउंट को ग्लोबल डिफाइन कर दिया था, ग्लोबल डिक्लेयर कर दिया था, और ग्लोबल की वैल्यू चेंज कर दी 10, तो बाहर हमारे मेन में 10 चेंज हो गई उसकी वैल्यू। तो ये तो कॉन्सेप्ट था नॉन लोकल वेरिएबल का। होप आपको बहुत इजी था, ऐसा कुछ इसमें टफ था नहीं। 3 स्कोप हो गए, लोकल, नॉन लोकल और ग्लोबल। लोकल मतलब किसी फंक्शन के अंदर का, ग्लोबल मतलब कि सबसे बाहर वाला स्कोप, फंक्शन के बाहर जो भी फंक्शंस डिफाइन है उन सबके बाहर, सबसे बाहर जो यूज़ किया है वो ग्लोबल हो जाएगा। और ग्लोबल हम एक कीवर्ड यूज़ करते हैं इसमें, ताकि हम बता सकें कि हाँ ये वेरिएबल जो रिफ़र करेगा वो ग्लोबल वाले वेरिएबल को रिफ़र करेगा। और तीसरा हो गया नॉन लोकल, जो कि दो नेस्टेड फंक्शंस के बीच का स्कोप हो गया, ना ही वो ग्लोबल होगा ना ही लोकल होगा, दोनों के बीच का होगा। तो होप ये वेरिएबल स्कोप का कॉन्सेप्ट आपको पाइथन में समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।